दोस्तों आज किस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं दे रखी है ना, ये पॉइंट में है। तो पॉइंट वाली संख्याओं का दोस्तों हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने तो आपको आता ही है, ठीक ना। हमारा ये नंबर था, वर्गमूल के अंदर था, ठीक ना। वर्गमूल का भी साइन लगा लेते हैं। अब देखिए पॉइंट हटाकर दोस्तों हम नीचे एक लिखते हैं ना, तो पॉइंट यहां से हट गया है। अब पॉइंट हटने के बाद ऊपर में जो संख्या है ना अंश में, ये 256 बन गया है। पॉइंट से पहले ये 0.0256 था ना। इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट है ऊपर में उतना जीरो हम लगा देंगे। तो 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10,000 है, तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था दोस्तों। 2 जीरो का आपको पेयर बनाना है और इस तरीके से 1 जीरो, देखिए 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 10,000 का वर्गमूल हमारा 100 आ गया। तो ये ट्रिक है। 256 का वर्गमूल हमारा 16 आ जाएगा और नीचे 100, ये हमारा निकल गया वर्गमूल, ठीक है ना। अब इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.015625 है, ठीक है ना। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले हम पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाने का बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको वैसे ही करना है। देखिए 1 लिखना है और जितने डिजिट है 2 2 4 2 6 जीरो हम लगा देंगे नीचे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ऊपर में हमारी जो संख्या है ये 15,625 बन गया है, ठीक ना। अब 15,625 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं जल्दी से, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे 15,625। अब बहुत ही आसान तरीका, भाग विधि द्वारा हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब पेयर बनाते हैं दोस्तों, तो इसको निकालने का भी एक ट्रिक होता है। देखिए यहाँ पर 1 सिंगल है, तो सिंगल के लिए हम क्या करेंगे, 1 का ही टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर 1 टाइम, 1 1 जा 1, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, इस तरीके से। अभी इससे ये कैंसिल हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, तो इन दोनों संख्याओं को हमें प्लस करके यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। अब सेकंड स्टेप में 56 को आपको यहाँ पर उतार देना है, दोनों डिजिट को पेयर में लिखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्याएं रखनी है 2 से पहले, ठीक ना, 1 प्लेस पे, कि 56 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे या उससे कम आए। तो अगर आप 3 रखेंगे तो 23 बन जाएगा। और 23 को दोस्तों जो संख्या हम रखेंगे ना, 3 जो रखा है, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 23 कम 23 दूनी 40, 23 69, ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 ही रखेंगे, 22 दूनी 44, है ना, इस तरीके से। अब 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना, 12। अब थर्ड स्टेप में 25 यहाँ पर आप उतार दीजिए। और थर्ड स्टेप में ध्यान रखिए ये 2 यहाँ पर जो लिखा है ना ऊपर में भी लिखना होगा। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ऊपर में हमने 2 उतारा है ना, अब यहाँ पर 22 है, तो 22 और 2 24, 2 ही हम प्लस करेंगे। 12 ऊपर में है पर 2 जो रखा है वही हमें प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 24 आ जाएगा और 1225 में हमें भाग करना है, तो 24 हो जाएगा। हमने 22 में 2 प्लस कर दिया, अब 1225 को हम करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसी संख्या रखिए जो 1225 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। तो मान लीजिए अगर हम 5 रखते हैं तो ये 245 बन जाएगा और फिर इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 5 पचे 25 के 5, 5 चौक 20 और 2 22 के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए पूरी तरह से कैंसिल हो गया ना। तो ऊपर में हमारा 12 था और एक 5 और रख देंगे जो हमने उतारा है, तो 125 आ गया, ठीक ना। तो 15,625 का वर्गमूल 125 आ गया। ये है ट्रिक करने का। तो 125 ऊपर में लिखेंगे और अंश में कितना 6 जीरो था, तो 3 जीरो हमने करा था वर्गमूल निकालने के बाद, और 1 का वर्गमूल 1। अब गुना कर दीजिए और 16 बटे में 100। अब ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 पचे 80 के 0, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0, 16 कम 16 और 4 20, ठीक ना। अंश में हमारा 2000 आ गया और हर में देखिए 3 जीरो और 2 जीरो, आप 1 लिखिए और 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक ना। 3 और 2 5। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर में 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2/100, 2 बटे में 100 आपको नीचे लिख देना इस तरीके से, ठीक ना। अब देखिए इसको आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक ना। नीचे में हमारा हर में 50 आ जाएगा। अब 50 से 1 में आपको भाग कर देना है। तो जब आप 50 से दोस्तों 1 में भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है। आप पॉइंट लगाइए, 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए 50 से तो 10 में भाग होगा नहीं, तो 1 जीरो और लगा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 100 बन जाएगा। और अब 50 से हम 100 में भाग कर सकते हैं, 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.02 मतलब 0.02 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफी ट्रिकी है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो वर्गमूल में जो संख्याएं दे रखी है ना, ये दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। और मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं होती है जिसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना तो पॉइंट में आंसर नहीं आता है।
अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या दे रखी है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे में फिर हमारे पास क्या ट्रिक है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो हम निकाल पाएंगे नहीं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जितना हो सके आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 से अगर हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अंश में 245 आ रहा है कैंसिल करने के बाद, और हर में देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक ना, वर्गमूल का साइन भी लगा दीजिए। 245 बटे में 125 आया। अब देखिए 245 बटे में 125 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएगी। देखिए 5 चौक 20, 5 नीम 45 हो रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब देखिए दोस्तों, आप 49 और 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है हमारा। तो 49 का वर्गमूल 7 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो 7 बटे में 5। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें 0.0002225 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो संख्याएं पॉइंट में दे रखी होती है, अगर हमें उसका वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले दोस्तों हम पॉइंट को हटाते हैं और पॉइंट हटाकर हर में 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतना 0 लगा देते हैं। तो ये है ट्रिक। देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 6 0 हमने यहाँ पर हर में लगा दिया है। अब अंश में हमारा 225 हो गया और हर में 10 लाख हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले आप 225 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 225 का वर्गमूल मैंने आपको बताया था 15 होता है, और 10 लाख का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो देखिए जो संख्याएं 0 में दे रखी होती है ना, उसका वर्गमूल मैंने निकालने का ट्रिक बताया था। वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं और घनमूल में 3 संख्याओं का। तो 225 का वर्गमूल तो 15 हो जाएगा, और 10 लाख का वर्गमूल देखिए 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 3 0 आप लगा दीजिए। 15 बटे में 1000 आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों 1000 से आप 15 में भाग कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो इससे आगे भी सॉल्व किया गया है। तो देखिए जब आप 1000 से 15 में भाग करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैं 1000 से करूँगा 15 में भाग। अब देखिए पॉइंट लगाइए, आप 1 0 लगा दीजिए, 150 हो गया ये। अभी नहीं कैंसिल होगा 1000 से 150, तो 1 0 आप यहाँ लगाइए और 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 1500 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 500, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम कैसे करें, देखिए 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब ये नहीं कैंसिल हो रहा है, 1 0 और लगा दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये होगा, हो जाएगा हमारा कितना, 5000 हो जाएगा। अब 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.015, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं 0.015 हमारा आंसर आया है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफ़ी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब 2 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो और उसका आधार सेम हो तो उसके पावर्स जो है ना ये प्लस हो जाता है। तो देखिए 2 की पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर एक छुपा हुआ है जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है, तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक छुपा हुआ होता है। तो देखिए आधार सेम है और ये संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 51 हो गया। ये है घातांक नियम, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखिए किसी भी संख्या का पावर दोस्तों अगर माइनस में दे रखा है ना, तो सबसे पहले हमें उस जो माइनस में पावर है उसको हटाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए 2 की पावर दोस्तों माइनस में 3 है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर 2 की पावर प्लस में 3 हो तो इस क्वेश्चन का आंसर 99% स्टूडेंट बता देंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन दोस्तों 2 की पावर माइनस में 3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें माइनस में जो पावर है ये हटाना पड़ेगा। तो माइनस में जो पावर होते हैं ना, इसको हटाने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, देखिए आपको क्या करना है, 1 लिखना है और उस पूरी संख्या से 1 में भाग कर देना है। यही है हमारा ट्रिक माइनस में जो पावर है उसको हटाने का, ठीक है ना। देखिए अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया, यही है ट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है ये बटे में दे रखा है, ठीक है ना, और इसका जो पावर है यहाँ पर माइनस में है, -2/3 है, ठीक है ना। तो वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, 1 में इस पूरी संख्या से भाग कर देना है, और ध्यान रखना है कि जैसे ही जब हम 1 में भाग करेंगे ना तो माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा, बस यही है ट्रिक। तो देखिए 1 में हम भाग कर देते हैं 1/216 से, ठीक ना, इसकी जो पावर है ये प्लस में हो जाएगा 1 में भाग करते ही।
ठीक ना। अब देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, और भिन्न का भाग सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, 1/में गुणे में, ये 216 हर में है तो इसको आप अंश में लेकर आ जाइए, 216/1 हो जाएगा, और इसका पावर आप लगा दीजिए 2/3, ठीक ना। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और इसके जो पावर है 2/3, ठीक ना। अब देखिए 216 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम वैसे इसको भी आपको चेंज करना है, ठीक है ना। देखिए हम वैसे ही मैं डायरेक्ट ही मन में ही कर सकता हूँ, देखिए आप कर लीजिएगा, यहाँ पर भाग हो रहे हैं। अब देखिए 27/1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, और इसकी पावर 4/3 प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 216 का फैक्टर करते हैं, और इसको दोस्तों हम 2 के फॉर्म में लिख कर देखते हैं, मतलब घातांकीय रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर्स है ना, उससे वो वाला जो पावर्स है उससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 216 का एक बार हम फैक्टर करके देखते हैं, ठीक ना। देखिए 2 एकम 2 0 8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 जा 14, ठीक है ना, 27। 3 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 216 को हम फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुने में 3 की पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसकी पावर जो है 2/3 सेम ही रहेगा। अब 27 को दोस्तों हम जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 27 को लिख सकते हैं, और इसकी पावर जो है वो 4/3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रिक अपनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ना, तो 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 गुने में 3 इस तरीके से लिख दें, और एक बार ब्रैकेट करके इसके ऊपर 3 लिख दें, और इसकी जो पावर है 2/3 ये भी लिख दें, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये संख्या भाग हो रही थी, 3 की पावर 3 गुने में 4/3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी जो पावर्स है ना ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 गुने में 3 इसको हम 6 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या भाग हो रही है, अब देखिए 3 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। अब इसको हम भाग के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक ना। 6 का स्क्वायर बटे में 3 की पावर 4 है ना, यही आ रहा था हमारा। अब देखिए 6 6 36, और 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना, 4/9 हमारा आंसर आ गया है कहीं पर, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी। तो ये है करने का तरीका। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना ये जो संख्या है वर्गमूल में दे रखी है, आप इसको एक साथ इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए हम 8 से 72 को और 32 को कैंसिल कर सकते हैं, 8 9 72, 8 चौक 32, ठीक है ना। अब 363 363 को हम 3 से कैंसिल कर सकते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक ना, 3 चौक 12, 3 नीम 27। अब हम देखिए हम 175 को 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक ना। और देखिए 49 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या है जो कैंसिल हो रही हो, नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 9 121 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 और 252 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 4 7 252 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में 9 था, 121 था और 25 था। अब देखिए वर्गमूल का साइन भी तो लगाना जरूरी है ना, वर्गमूल का साइन भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या है जो कैंसिल हो रहा हो, देखिए इसे हम दोस्तों 9 और 252 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौक 12 हो गया ना, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 से और भी 84 और भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 हो गया ना यहाँ पर कैंसिल। अब हम दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 121 और 25 को, और देखिए नीचे में 4 7 28 हो जाएगा, और ये 28, इनको 121 और 25 को, और नीचे में 2 बार 28 आ रहा है ना, 4 7 28 और एक और 28। अब देखिए इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए 121 का वर्गमूल दोस्तों आप सभी जानते हैं 11 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। तो अंश में हमारा 55 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 28 का पेयर बन गया ना, तो एक बार आप बाहर निकाल दीजिए, यही तो ट्रिक है निकालने का। 11 25 55, 55 बटे में 28 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये है इसका राइट आंसर। देखिए ऐसे स्टूडेंट जिन्हें दोस्तों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है ना, तो लिख लीजिए दोस्तों इस बात को, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा है ना, तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या का पावर 1/2 है। तो आप दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर भी सेम आएगा। देखिए 4 वर्गमूल में 4 है, तो मैं 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, वर्गमूल का साइन हटाकर। ठीक ना, वर्गमूल का मतलब ही होता है कि उस संख्या का पावर 1/2 है। अब दोनों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल हमारा 2 आ गया, और इसका मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 की पावर 1/2 को, तो यहाँ पर भी 2 ही आंसर आया। देखिए 4 को आप 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसकी जो पावर्स है 1/2, ये भी आप इसको पावर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए 2 की पावर 2 गुने में 1/2 लिख दीजिए इस तरीके से। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आपका आंसर आ गया। तो ये है करने का ट्रिक। ठीक है ना, तो अब हमें बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल में दोस्तों यहाँ पर जो है ना 2 छुपा हुआ होता है, तो इसलिए इसकी पावर्स हम 4 की पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है ना, और घनमूल में दोस्तों यहाँ पर 3 छुपा हुआ नहीं होता है, लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो इसकी पावर क्या होता है, 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। घनमूल वाले में 3 नीचे आएगा। देखिए अब हमें दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पता चल गया है कि हम घनमूल 2 को दोस्तों 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और वर्गमूल 3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके बाद और भी स्टेप्स है। देखिए अब आपको क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो पावर्स के अंश में आपको 6 रख देना है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहां पर भी 6 रख देना है। अब दोस्तों 3 से आप 6 में भाग कीजिए, जो भागफल आएगा उसको पावर्स के अंश में रखना है। ठीक है ना, 2 3 6 3 आ गया। अब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं ये आप लोग समझिए। देखिए अभी दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है कि आप दोस्तों घनमूल 2 को दोस्तों आप 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला 3 यहां पर चला जाता है, पावर्स के स्थान पर यहां पर चला गया। देखिए ये है ना। तो अब आप लोग देखिए यहां पर, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर 2 की पावर 2/6 है, और यहां पर 3 की पावर 3/6 है। तो हम क्या करेंगे ना, 2 को हम रूट में लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 को हम रूट में लिखेंगे। अब ये नीचे में जो 6 है ना, और ये 6 है, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और जो ये 2 है ऊपर में पावर्स, और यहाँ पर 3 है, उसको इसके अंदर जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर कर देना। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 रूट में 4, और यहाँ पर 6 रूट में 27 हो जाएगा, 3 3 होती है 27। ठीक ना, तो 6 रूट में 4 और 6 रूट में यहाँ पर 27। अब देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है कि नहीं, ये वाली संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, वर्गमूल में 3 बड़ी हुई। तो ये है करने का तरीका। थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ आपको आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने बेसिक्स बताया, टाइम लगा, बट आप लोग सीख गए तो अब आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें -8 का घनमूल निकालना है। ठीक ना, तो देखिए -8 को दोस्तों आप 2 के फॉर्म में इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं ना, इस तरीके से। अब देखिए घनमूल में हम क्या करते हैं, तो 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो एक बार आप बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर -8 का घनमूल -2 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 रूट में 16 है, 4 रूट में 16 है, तो इसका आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था घनमूल में हम 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर 4 है। जैसे घनमूल में देखिए, घनमूल में यहाँ पर 3 होता है, तो इसलिए हम 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर 4 है तो हम 4 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो 16 को आप 2 के फॉर्म में फैक्टर कर लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एक बार 2 बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारा 8 का घनमूल आया था -2, -8 का घनमूल -2, और यहाँ पर 4 रूट में 16 का जो आंसर आया वो हमारा 2 आया, तो 2 दूनी 4, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये है करने का।